Hello. Good morning, friends. Today we will study royalty account. Royalty accounts means कॉमर्स माफिया ने प्रिंट करी टीएचडी पीएचडी कॉमर्स की एमसीक्यू टेस्ट पेपर और वो कैंडिडेट को नीड है तो कॉमर्स माफिया ये बुक एक्सवाइजेड पब्लिशर को प्रिंट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने को देगा और उसके बदले में जो पब्लिशर उस कॉमर्स माफिया का $1 देगा वो होगी रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको जो है कि जैसे कि कोई राइटर होता है, ऑथर होता है, जो बुक लिखता है उसके बाद जो होता है किसी पब्लिशर की हेल्प से बुक को प्रिंट कराता है और डिस्ट्रीब्यूट कराता है कैंडिडेट्स के बीच। तो इसमें क्या होता है कि जो ओनर होता है वो और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो मिनिमम रेंट देता है राइटर को, उसके अबव जो होता है मिनिमम रेंट को देना ही देना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जो अमाउंट जो है ये ओनर जो पब्लिशर को देगा प्रिंट कराने का तो उसे हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, मिनिमम रेंट गारंटी तो पब्लिशर ओरिजिनल राइटर को देगा, गारंटी देता है पब्लिशर कि जो राइटर है उसको इतना अमाउंट तो मिलेगा ही, चाहे उसकी बुक बिके ना बिके पर उसे इतना अमाउंट मिनिमम रेंट मिलेगा ही। तो शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट। मिनिमम रॉयल्टी कितना हमें मिनिमम देना ही पड़ेगा और एक्चुअल रेंट कितना हमने काम किया। अगर हमने काम कम किया और मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो हमारी शॉर्ट वर्किंग है। जो बुक पब्लिशर उसके हिसाब से वो लॉस है उसका। अगर उसने काम जितना किया वो कम किया और जो मिनिमम रेंट है वो ज़्यादा है तो उसकी शॉर्ट वर्किंग है, उसका नुकसान है। मिनिमम रेंट की जो गारंटी थी उतनी सेल नहीं हुई तो जो पैसा पब्लिशर अपनी जेब से देगा। और मिनिमम रेंट के अगर एक्चुअल रेंट जो है और भी कम है, मिनिमम रेंट से भी कम है, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट का जो डिफरेंस होगा वो जो है बुक पब्लिशर जो है वो अपनी जेब से देगा, अपने घर से देगा। मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट 500। पब्लिशर एंड बुक राइटर राइट टू इक्यूप। अगले साल ज़्यादा कम करेंगे, पिछले साल का लॉस कवर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि अगले साल ज़्यादा काम करेंगे जिससे पिछले साल का लॉस जो है कवर करेंगे, उसे कहते हैं राइट टू इक्यूप। लमसम अमाउंट नजराना पगड़ी एक मुश्त रकम। कॉमर्स माफिया पब्लिशर और 3 साल राइट टू रिक्यूप है। 50K मिनिमम रेंट है, उसने 30K सेल करी तो जो 20,000 है वो शॉर्ट वर्किंग है। जो पब्लिशर है वो अपने जेब से 20,000 प्लस 30,000 दोनों मिला के मिनिमम रेंट ओरिजिनल बुक राइटर को देगा। जैसे 50K हमारे मिनिमम रेंट है, उसने सेल करी 70K तो वो 20K जो एक्स्ट्रा सरप्लस है मिनिमम रेंट देगा। पब्लिशर ने 20K अपनी जेब से दिया और जो 20K पब्लिशर रख लेगा अकॉर्डिंग टू राइट टू क्यू 50K ही बुक राइटर को दे देगा। जो मिनिमम रेंट से जितना अमाउंट होगा एक्स्ट्रा वो पब्लिशर के लिए, जो मिनिमम रेंट है वो हमारा राइटर का प्रॉफिट है, मिनिमम रेंट से अबव जितना भी है वो पब्लिशर का प्रॉफिट है। लमसम अमाउंट हमेशा बुक राइटर का फ़ायदा मिनिमम रेंट से होता है। जो बुक राइटर होता है उसका फ़ायदा जो होता है मिनिमम रेंट से होता है। और बुक राइटर जो ओरिजिनल राइटर है मतलब जिसने बुक लिखी है उसका हमेशा मिनिमम रेंट से होता है। लिमिटेड टाइम पब्लिशर का राइटर बुक नहीं बेच पाया 1 साल तो अगले साल राइट टू इक्यूब मिल जाएगा। बुक राइटर का हमेशा फ़ायदा रहेगा, हमेशा रहेगा, पर पब्लिशर का तभी फ़ायदा है लिमिटेड टाइम के लिए फ़ायदा है। लेसर जिसकी प्रॉपर्टी है कॉमर्स माफिया। लेसर क्या होता है, जिसने बुक लिखी है उसकी। लेसी XYZ पब्लिशर कॉमर्स माफिया की किताब। ओके, यहाँ पे सिर्फ रॉयल्टी जो होती है बहुत सारी चीज़ों की होती है, सिर्फ बुक्स की नहीं होती है। जैसे कि माइंस, ऑयल, वेल, टेक्नोलॉजी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सबकी होती है रॉयल्टी। जैसे कि नाइक का एक टिक सिंबल है, adidas का है ट्रिपल ट्रायंगल, विक्स का है। तो रेड बुल का क्या है, गुडविल है, ओके, इंटेंजिबल है। कार रेस में रेड बुल पोस्टर लगाता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि रॉयल्टी अकाउंट क्या होती है। कॉमर्स माफिया ने प्रिंट करी बुक गिवन टू XYZ पब्लिशर ऑन द बेसिस ऑफ ₹1 पर बुक सोल्ड एज अ रॉयल्टी।
मिनिमम रेंट क्या हुआ 70,000 पर एनम। शॉर्ट वर्किंग राइट टू क्यूब फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। ईयर्स वो क्या है 2013, 14, 15, 16। बुक सोल्ड 40,000, 65,000, 1,05,000, 90,000। ये जो है हमारा हमने ये रॉयल्टी अकाउंट बनाया है। इसमें क्या इसमें 9 कॉलम्स बनते हैं। पहला ईयर, आउटपुट, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी पेएबल, शॉर्ट वर्किंग राइट टू राइट रिक्यूप्ड, लैप्स्ड, एक्चुअल रॉयल्टी पेड। सबसे पहले ईयर में हमने कितना साल का है, आउटपुट क्या है, प्रोड्यूस कितना किया, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट से जो ज़्यादा होगा वो पे करेंगे। इतना तो मिनिमम रेंट का इतना तो देना ही होगा। रॉयल्टी पेएबल जो पैसे देने पड़ेंगे लेसर को। शॉर्ट वर्किंग फॉर मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल, जो भी एक्स्ट्रा होगा अपनी जेब से देगा। मिनिमम रेंट भी अगर इतना काम भी नहीं कर पा रहा है कि मिनिमम रेंट कवर हो जाए, तो जैसे डिफरेंस है वो पब्लिशर जो है अपनी जेब से देगा, अपने घर से देगा। राइट टू क्यूब जो अपने जेब से राइट दिया गया है वो अगली बार ज़्यादा सेल करके रिकवर करेगा। जो उसने पिछले साल जो अपनी जेब से जो दिया है वो अगले साल ज़्यादा सेल करेगा ताकि वो रिकवर कर सके। लैप्स जो रिकवर नहीं हुआ, जो अमाउंट रिकवर नहीं हुआ। एक्चुअल रॉयल्टी पेड 3 + 6, 3 क्या है हमारा एक्चुअल रॉयल्टी। और शॉर्ट वर्किंग जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं कर पाए, शॉर्ट वर्किंग। फिर हम लोग क्या है कि यहाँ पे हमने रॉयल्टी अकाउंट बनाया। पहले क्या है कि हमने ये लिखा है 2013, 14, 15, 16। फिर आउटपुट लिखा है 40,000, 65,000, 1,05,000, 90,000। फिर हमने क्या लिखा है, मिनिमम रेंट जो है हमारा वो दिया था 75,000, तो मिनिमम रेंट 75,000। तो एक्चुअल रेंट क्या हुआ, वो भी 40,000, 65,000, 1,05,000, 90,000। तो एक्चुअल रेंट मिनिमम रेंट से जो ज़्यादा को पे करेंगे 40,000, 75, जो ज़्यादा 75,000, तो रॉयल्टी पेएबल में 75,000। 65,000, 75,000 में जो ज़्यादा है उसे लिखेंगे रॉयल्टी पेएबल में 75,000 ज़्यादा है। 1,05,000, 75,000 में कौन ज़्यादा है, 1,05,000, तो 1,000, 1,05,000 लिखेंगे। 90,000, 75,000 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 90,000। शॉर्ट वर्किंग क्या है 4 - 3। 4 में क्या है हमारा 75,000 - 40,000। एक्चुअल रेंट हमने काम जो है कम किया 40,000, पर हमें मिनिमम रेंट 75,000 है। तो थर्ड में जो डिफरेंस है 75 - 40 यानी 35,000 वो अपनी जेब से देगा पब्लिशर। 65,000 काम किया और हमें 75,000 करा, तो 10,000 कम काम किया तो अपनी जेब से पब्लिशर पे करेगा। 1,05,000 और 75,000 जो डिफरेंस है वो है, इसमें हमने ज़्यादा काम किया तो हमें बेनिफिट होगा, तो हम इससे रिक्यूब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई। 90,000 हमने काम किया एक्चुअल रेंट, और कम ही रेंट हमको मिनिमम रेंट, बुक राइटर को सिर्फ 75,000 देना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 35,000 शॉर्ट वर्किंग हुई फर्स्ट केस में, यानी कि 2013 में, 2014 में हुई 10,000, 2015 में हमें सरप्लस हुआ 30,000 का, और 2016 में क्या है कि नील है, क्योंकि हमें ये जो अमाउंट है जो राइट टू रिक्यूब है वो फर्स्ट 3 ईयर्स पे ही हम लोग रिक्यूब कर सकते हैं। जो 4th ईयर है जो हमारी, तो हमने सरप्लस भी कमाया है 2016 में 15,000, तो वहाँ से रिक्यूब नहीं कर सकते, सिर्फ फर्स्ट 3 ईयर्स ही रिक्यूब। जैसे 35,000 है तो जो हमारा डिफरेंस है वो 3 साल में ही रिक्यूब कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि 35,000 आया, फिर 10,000, तो रिक्यूब कितना किया, इसमें कितना आया हमारे 1,05,000 और 75,000, 30,000 आया। 30,000 हमने 2015 में एक्स्ट्रा कमाया, 35,000 को हमने 30,000 से कवर कर लिया, तो बचा कितना 5,000 और 10,000, तो हमारा कितना 15,000। 15,000 क्या है हम लोग रिक्यूब नहीं कर पाए, तो वो क्या हो गया लैप्स्ड अमाउंट। 30,000 जो है 2013 का, और जो है 30,000 2013 का कवर कर लिया, 2013 का कवर कर लिया। 5,000 2013 का नहीं कवर किया, और 10,000 2014 का, 10,000 2014 का, और 2013 का 5,000, 15,000 जो है वो हमारा लैप्स हो गया 2015 में, कि शुरू के फर्स्ट 3 ईयर हम लोग रिक्यूब नहीं कर पाए। जो 4th ईयर है 2016 वो जो है कि टाइम पीरियड से एक्स्ट्रा में है, तो वो उससे रिकवर नहीं कर सकते।
तो हमारा जो रॉयल्टी पेएबल होगी वो 3 + 6 होगा। 3 एक्चुअल रेंट और 6 35,000 यानी 75,000 एक्चुअल रेंट और शॉर्ट वर्किंग। 75,000 एक्चुअल रेंट और शॉर्ट वर्किंग। 10,000 + 65,000 75,000। फिर 1,05,000। 1,05,000 में से हमने 30,000 3 + 6 - 7 जो रिक्यूब किया हमने 1,05,000 माइनस 30,000 तो कितना हुआ 75,000 और फिर 90,000 और 90,000 मतलब 90,000। 75,000 फर्स्ट ईयर में 2013 में पे किया, फिर 75,000 2014 में, फिर 2015 में 75,000, फिर 2016 में 90,000। एक्चुअल रेंट हमें कितना काम किया। ओरिजिनल राइटर का फ़ायदा होना चाहिए। कॉमर्स माफिया जिसका ओरिजिनल सामान है उसको फ़ायदा होना चाहिए। मिनिमम रेंट जो उसको मिलना ही चाहिए, चाहे सेल हो चाहे ना हो। मिनिमम रेंट इतना काम करना चाहिए। काम कितना किया से किया 40,000। 35,000 पब्लिशर अपनी जेब से देगा पैसा। 15,000 पब्लिशर को अपनी जेब से देने होंगे। कांट रिकवर रिक्यू शॉर्ट वर्किंग ऑन द 4th ईयर दैट इज़ 2016, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें जो शॉर्ट वर्किंग हमारी है वो सिर्फ दी है कि फर्स्ट 3 ईयर में, है ना। 2013 में 14 में 15 में ही रिक्यू कर सकते हैं। 2016 में हमारा सक्सेस होने के बाद भी 90,000 75,000 जो है हमारे 15,000 ज़्यादा है, पर तब भी हम लोग रिक्यूब नहीं कर सकते। ये 15,000 ये जो लैप्स हो गए, क्योंकि जो है कि इसमें फर्स्ट 3 ईयर में ही हम लोग रिक्यूब कर सकते हैं, राइट टू रिक्यूब। कॉमर्स माफिया ने XYZ को काम किया, देगा ABC को, तो ABC क्या होगा सबलेसी। केस 1 इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, केस ऑफ स्ट्राइक तब क्या होगा एक्चुअल रॉयल्टी ले लो। मिनिमम रेंट कम कर लो, मिनिमम रेंट परसेंटेज कम कर दो। इक्विपमेंट शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूबल शॉर्ट वर्किंग 7 ईयर्स। रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग कि ओरिजिनल राइटर से कि अपनी एक्चुअल रॉयल्टी ले लो, या फिर मिनिमम रेंट कम कर दो, या मिनिमम रेंट का जो परसेंटेज है उसे कम कर दो। रिक्यूबल शॉर्ट वर्किंग करंट एसेट शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट इज मेड इन द बुक ऑफ लेसी।